तो भाई साहब वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है ये एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो है, डिटेल्ड रिव्यू वीडियो है विदाउट स्पॉयलर्स। अगर आपने ये सोच के वीडियो खोला था कि आपको इसमें स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, इस वीडियो में एक भी स्पॉयलर नहीं दूंगा। ऊपर से आपको बताऊंगा और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, इतना जाने की कोशिश करूंगा कि आपको स्पॉयलर ना मिले। सो लेट्स बिगिन। ओके भाई देखो, जो स्क्विड गेम है ना, स्क्विड गेम इज अ कोरियन ड्रामा सीरीज, नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज है। इसे ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ने ही बनाया है और नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पे ही आपको ये शो देखने को मिलेगा। इस शो में टोटल 9 एपिसोड्स हैं, डिफरेंट एपिसोड्स डिफरेंट गेम्स के साथ डिवाइडेड है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इस शो का। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जिन्हें उनकी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उनको सिलेक्ट किया गया है। उन लोगों ने अपनी मर्जी से गेम में साइन इन किया एंड उन लोगों को गेम के अंदर लाया गया है और रियल लाइफ गेम्स खिलाए जा रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग जब छोटे थे, इंडिया में जब हम लोग छोटे थे तो कैसे गेम्स होते थे ना, हाइड एंड सीक एंड खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वैसे ही गेम्स कोरिया के जो बच्चे हैं जो वो गेम खेलते हैं, वही गेम इन बड़े लोगों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि जो हारेगा वो एलिमिनेट होगा। किसके थ्रू? डायरेक्ट उनको मार दिया जाएगा या वो इंसान मर जाएगा जो एलिमिनेट होता है। ऐसे ही ये पूरे 9 एपिसोड डिफरेंट गेम्स में डिवाइडेड हैं, डिफरेंट स्टोरीज चल रही हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मजबूरियां हैं। जो आप ये शो देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इस शो की एक सबसे खास बात यह है कि गेम में जितने लोग एलिमिनेट होते हैं उन लोगों का जो पैसे का हिस्सा होता है, मतलब लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट कि गेम खत्म होगी तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, एक पर्टिकुलर पैसे का अमाउंट है जो विनर को दिया जाएगा। विनर सिर्फ एक ही निकलेगा और उस विनर को वो अमाउंट दिया जाएगा। उसके अलावा जितने लोग मरते जाते हैं उनके हिस्से का पैसा उस प्रॉपर जो अमाउंट मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई होता रहता है और फाइनल में जाके वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। ये पूरा स्क्विड गेम का कॉन्सेप्ट है और ये गेम और ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए है बिकॉज इसमें जो चेहरे हैं वो सिर्फ रियल लाइफ चेहरे उठाए गए हैं और उसके अलावा जो गेम खिलवाते हैं जो अथॉरिटी है, उन अथॉरिटीज़ में से किसी का भी फेस रिवील नहीं किया गया एक्सेप्ट एंड वाले एपिसोड में। एंड के फाइनल के 1-2 एपिसोड में, एक एपिसोड है VIP, उसमें सिर्फ एक बंदे का फेस रिवील किया जाता है। उसके अलावा जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी में से किसी का भी फेस रिवील नहीं किया गया। फेस रिवील नहीं किया गया से मेरा क्या मतलब है? फेस रिवील नहीं किया गया से मेरा मतलब है कि सबने एक मास्क पहना है और जो मास्क हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, जो अथॉरिटी के लिए काम करते हैं, जो उनका स्टाफ है, वो सारे एक रेड कलर की हुडी में हैं और उन्होंने फेस पर एक मास्क पहना है अलग अलग मार्क के साथ। किसी को X मिला है, किसी को स्क्वायर मिला है और किसी को 0 मिला है। और जो लीडर है, जो होस्ट है, उसने चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ है। और इन सब का जो लीडर है, लीडर आपको शो के एंड में पता चलता है कि ये सब गेम एक्चुअल में आइडिया किसका था और ये सारी गेम्स स्टार्ट किसने की थी। सो ये पूरा शो की कॉन्सेप्ट है और शो की स्टोरी है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। देखो, अब एक चीज़ होती है ना कि शो किसी चीज़ के लिए अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करो, जो कि मैं कर रहा हूँ कि शो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि शो का सिर्फ एक चीज़ है जो नई आई थी, जो इससे पहले हमने कभी देखी नहीं, वो था शो का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा इस शो में जितनी चीज़ें हैं हमने पहले ऑलरेडी देखी हुई हैं, स्पेशली कोरियन ड्रामा में। जैसे हमने कोरियन मूवी देखी थी पैरासाइट हो गई, होस्ट हो गई, इन सब मूवीज़ में हमने ये चीज़ पहले देखी हुई है कि कैसे लोग कर्जे में डूबे हुए होते हैं एंड उस जगह की हालत ख़राब है एंड दे आर सफरिंग। ये चीज़ें हमने पहले देख रखी है। सिर्फ एक ही चीज़ थी हमारे लिए नई, जो था गेम का कॉन्सेप्ट। जो गेम जिस तरीके से दिखाई गई थी, जिस तरीके से उस चीज़ को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया कि कैसे लोग गेम खेलते हैं और जो जीतता है उसको इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं मेकिंग की, तो भाई मेकिंग बहुत ही सिंपल मेकिंग की है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज नहीं क्रिएट किए गए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंडस्केप्स नहीं क्रिएट किए गए। बहुत ही सिंपल, सरल और आसान तरीके में शूट किया गया है। मेकिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेकिंग की है। 1-2 शॉट्स ऐसे थे जिसमें ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डार्क दिखाने की कोशिश की, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ऑडियंस के दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाए। लेकिन उसके अलावा
उन 1-2 शॉट्स को अगर मैं निकालूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शो में 9 एपिसोड्स हैं। 9 एपिसोड्स में अगर वो 1-2 शॉट भी डाल देते हैं तो डजेंट मैटर, इट डजेंट लुक्स बैड। तो अब बात ही आती है कि क्या ये शो आपका टाइम डिजर्व करता है? भाई मेरा सिंपल सा आंसर है यस, डेफिनेटली ये शो आपका डेफिनेटली टाइम डिजर्व करता है, बिकॉज ऐसे शोज आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये कुछ गिने चुने शोज होते हैं जो आपके सामने बहुत मुश्किल से आते हैं, बिकॉज कोरिया जिस साइड से कोरियन इंडस्ट्री जो है, कोरियन मीडिया इंडस्ट्री जो है, वो इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों के लिए मानी जाती है। थ्रिलर, ड्रामा, लव स्टोरीज, इन्हीं चीज़ों के लिए कोरियन इंडस्ट्री मानी जाती है। सो अब प्रॉपर सीन ये होता है कि उनके यहाँ ऐसी फिल्में हर रोज़ बनती हैं, है ना। हर रोज़ थ्रिलर बन रहा है, हर रोज़ रोमांटिक बन रहा है, हर रोज़ ड्रामा बन रहा है। तो ऐसी स्क्विड गेम जैसी जो सीरीज़ है, ये वो लोग बहुत कम बना पाते हैं, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस ने ऐसी चीज़ें बहुत देख रखी हैं। तो ऐसा स्क्विड गेम जैसा यूनिक कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से निकल के आता है। तो आपको ये शो डेफिनेटली अपना टाइम इस शो को देना चाहिए। ये शो आपका डेफिनेटली टाइम डिजर्व करती है। इस शो को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 9 स्टार्स, क्योंकि इस शो ने मेरा दिल लगा के रखा था। इस शो ने मुझे पूरे एपिसोड्स में इंगेज करके रखा था, एंड मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। एंड एज यूजुअल, लाइक सबको पता है कि मेरा जॉनरा जो है, मेरा फेवरेट जॉनरा जो है वो थ्रिलर है। सो यस, 10 आउट ऑफ 9 स्टार्स। तो दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, भाई को सपोर्ट देना, और इसी तरह के शोज़ के रिव्यूज़, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। एंड बाय द वे, अगर आपको मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस भी चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से क्लियर करूँ, शॉर्ट्स के बारे में आपको बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आपको ये चीज़ें देखनी है, एंड उसके ऊपर मैं काम करूंगा आपके लिए, और भी ढेर सारी एक्सप्लेनेशंस लेके आऊंगा। ये तो सिंपल सा एक रिव्यू था, हम ज़्यादा डिटेल में गए नहीं हैं। आप चाहो तो हम डिटेल में जा सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के ज़रूर बताने कि अगर आपको स्क्विड गेम की भी डिटेलिंग चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होगी कि अगर मैं वो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें स्पॉइलर भी आएगा। सो वो ध्यान में रखना, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। सो मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।